एक नई नवेली दुल्हन, एक रोमांटिक हनीमून ट्रिप और एक ऐसी रहस्यमयी शर्त जिसने एक पति को उसकी मौत तक पहुंचा दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या किसने की, सवाल ये है कि उस पूरी साजिश की शुरुआत आखिर कहां से हुई। वो कौन सी चाल थी जिसमें राजा फंसता गया, वो कौन सी शर्त थी जिसके सामने राजा ने घुटने टेक दिए। सोनम जो एक पत्नी है वो कातिल बन गई। 11 मई को दोनों की शादी हुई। महज 4 दिन राजा के साथ रहकर सोनम मायके लौट आई और फिर शुरू हुआ गेम। प्यार के नाम पर प्लान की गई एक बेरहम हत्या का। सोनम ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब तक कामाख्या देवी के दर्शन नहीं होते मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। राजा को ये बात बहुत अजीब भी लगी, लेकिन वो सोनम की भावना समझने की कोशिश करता है और फिर बिना कोई शक के टिकट भी बुक होता है। लेकिन राजा नहीं जानता था कि वो श्रद्धा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र बेहद खौफनाक था। 20 मई को दोनों शिलोंग के लिए निकलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम लगातार राजा को शारीरिक रूप से अपने पास आने से रोक रही थी। वजह समय चाहिए था सुपारी किलर्स के वहां पहुंचने का। दूसरी तरफ सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी, उसे मैसेज भी भेज रही थी और ये पूरा चैट लीक होता है। इस चैट में सोनम लिखती है, राजा मुझे छूता है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। सोनम ने न केवल एक मर्डर प्लान किया बल्कि प्लान बी भी तैयार कर रखा था। अगर सुपारी किलर्स कामयाब नहीं होते तो वह सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का दे देती और फिर वही हुआ जो होना था, जैसा सोनम ने प्लान किया था। सोनम ने प्लान के मुताबिक ही राजा की हत्या की और फिर राजा की लाश गहरी खाई में फेंक दी। हत्या के बाद चारों आरोपी सोनम, उसका प्रेमी राज और 2 साथी सभी गिरफ्तार हो गए हैं और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि सोनम की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने एक मासूम शादी को साजिश में बदल दिया। और इस पूरी स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई एक शर्त से, एक ऐसी शर्त जिसने राजा रघुवंशी को मजबूर किया, झुकाया और अंत में उसे खाई में धकेल दिया, जहां से वो कभी लौट नहीं सकता, जहां से राजा रघुवंशी अपने परिवार के बीच फिर से मुस्कुराने के लिए वापस नहीं लौट सकता। और ऐसे में उसका परिवार अभी सदमे में है, सदमे से उभर नहीं पा रहा। उसके परिवार को भी शायद यकीन नहीं हो पा रहा कि परिवार ने एक ऐसी स्त्री के साथ उसकी शादी करवा दी जो उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। परिवार से उसके पुत्र को ही छीन लिया। काश राजा समझ पाता और काश उसकी फैमिली ये